आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास चैप्टर 15 स्टार्ट हो चुका है अल्टरनेटिव करंट कि हमारे पास अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। अल्टरनेटिव करंट जो भी हमारे पास जो है जनरेटर्स वगैरह में यूज़ होता है, वो जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। एंड एसी जो है वो प्रैक्टिकली एडवांटेज ज़्यादा रखता है डीसी के ऊपर। एंड आप लोगों को पता है कि जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता रहता है। अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट को भी आज हम लोग पढ़ेंगे और हमारे पास एसी टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ेंगे। कहता है सोर्स विच प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी विद टाइम टी इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सोर्स। वो सोर्स जो कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता रहता है टाइम के साथ, यानी कि कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव, कभी नॉर्थ पोल, कभी साउथ की जगह नॉर्थ आ जाएगा, कभी नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा। उसको ही तो हम अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। ये वहाँ पर एक एसी सर्किट दिखाया गया। ये हमारे पास वोल्टेज लगी हुई है जो कि एसी का साइन है, ये करंट पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देगा। एंड अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज ये एक कंप्लीट साइकिल होता है जो कि 0 से 360 तक जाता है। इसको साइकिल कहते होते हैं, जिसका 90 पीक वैल्यू आती है क्योंकि साइन 90 होता है। एंड साइन 270 जो है वो पीक वैल्यू आती है मगर नेगेटिव साइड पे। तो इसमें हमें एक्सप्रेशन दी हुई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज की किसी भी एंगल के ऊपर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है जो कि किसी भी इंस्टेंस के ऊपर वैल्यू होती है करंट की या वोल्टेज की। इसमें वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज, V इज इक्वल टू वी क्या है हमारे पास अल्टरनेटिव वोल्टेज है, वी एम के मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी है जो कि कॉइल की जो स्पीड से वो मूव करी है टाइम टी इस टाइम। तो ये था मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक। एंड देन मेरे पास ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि सबसे पहले उसमें मेरे पास साइकिल आ जाता है। एक साइकिल की एक कंप्लीट साइकिल 0 से 360 तक का, जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। एंड 360 यानी कि 2 पाई के बराबर होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि कितने टाइम में मेरे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स मेरे पास हुए हैं। पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वही कि यानी कि अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू किसी भी एक इंस्टेंट्स के ऊपर जो है वो मेरे पास क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी कि वो वैल्यू जो मेरे पास 0, 90 और 270 क्या होगी, 0 पे मेरे पास क्या होगी, 0 ही होगी। एंड 90 पे मैक्सिमम होगी, यानी कि वी एम हो जाएगा। एंड 270 पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस वी एम हो जाएगा। ठीक है। पीक वैल्यूज़ क्या होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो कि करंट की होंगी या वोल्टेज की होंगी, वी एम या आई एम। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्राफ पे शो हो रहा है। एवरेज वैल्यू क्या होगी, टोटल नेट एरिया अंडर कर्व फॉर टाइम टी। यानी कि जितने मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब वो सारा एरिया जो उसको अगर हम टाइम टी के साथ डिवाइड कर दें। आर एच एम एस क्या वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो कि मेरे पास जब डीसी करंट भी उसी रजिस्टर में से पास करे तो वो उतनी हीट प्रोड्यूस करे जितना एसी कर रहा है। ठीक है। सो प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिव करंट व्हेन फॉलोइंग थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम के अंदर। ये तो मेरे पास दो टॉपिक्स। एंड बाकी फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।